आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम लोग जो देखने की जो कोशिश करेंगे, आज हम लोग देखेंगे वो रहेगा भारत के कैबिनेट मंत्री 2022। जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं, फिलहाल अभी के ये सारे जो मंत्री है, उन सारे मंत्री के अंडर में कौन कौन से मंत्रालय आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहीं इनकेस कहीं आप बाहर में अगर आप देख रहे हो, पता चला कि उस टाइम पर मंत्री बदल गए, तो कभी ये मत कहना कि सर देखो गलत बता रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि आप आगे चल करके कभी आप इनकेस आप अगर आप भविष्य में अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे बदल गया होगा, लेकिन जिस टाइम पे ये मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, एट दैट टाइम ये लोग इसमें मंत्री हैं और उसके अंदर में कई सारे मंत्रालय आता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखें आपको इस बात को याद रखना है कि हमारे देश में 543 एमपीज हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। जितने लोकसभा के मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर उस मुताबिक अगर हम देखें 543 का अगर 15% अगर हम निकाले तो 81 मंत्री आता है। बाकी हम लोग एक कैबिनेट के हैं, इन लोग हैं, बाकी और सब मंत्री अलग होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जितने लोकसभा का मेंबर है 543 उसका 15% 81 आता है। 31 इधर है, बाकी वो सब जो राज्यसभा के मतलब वो सब मंत्री होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे, जिस वक्त मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी। तो वो जो 3 डिपार्टमेंट इसके अंदर में है। पहला है कार्मिक मतलब पर्सनल, उसके बाद आता है लोक शिकायत पेंशन, एक हो गया, और दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इसके अंदर में है, और तीसरा जो है आपका वो है अंतरिक्ष विभाग या फिर आप लोग स्पेस डिपार्टमेंट इसके अंदर में। दूसरे नंबर के अगर मैं मंत्री की अगर मैं बात करूं, वो है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री या फिर वो डिफेंस मिनिस्टर करंट के हैं। अमित शाह गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर, और साथ में कोऑपरेशन मंत्री या फिर कह सकते हैं सहकारिता मिनिस्टर। आ रही बात समझ में। उसके बाद है अगर हम लोग देखें अगला, तो वो रहेगा नितिन जयराम गडकरी, जो कि अभी प्रेजेंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड साथ में ये हाईवेज के जो मंत्री हैं अभी कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। अगर हम अगला मंत्री की अगर मैं बात करूं, वो है निर्मला सीतारमण, वो है वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, मंत्री है। उसके अगर हम देख ले नरेंद्र सिंह तोमर, वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री मतलब एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर अगर कोई है भारत का, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी जो किसान का जो प्रोटेस्ट जो अभी हुआ था फिलहाल में, तो इसमें तो इस बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। खैर अलग बात है वो। अगला अगर मैं मंत्री की मैं बात करूं, या सुब्रमण्यम जयशंकर, ये साउथ के हैं, अभी फिलहाल ये क्या है, विदेश मंत्री या फिर फॉरेन मिनिस्टर है। अगला मिनिस्टर को अगर मैं देखूं, वो अर्जुन मुंडा नाम से पता चल रहा, और ये कहा झारखंड के हैं, जनजातीय मामलों का मंत्री या फिर कह सकते हैं इसके जनजातीय मंत्री या फिर ट्राइबल मिनिस्टर। अगर हम लोग अगला देखें, वो है स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है, और साथ में अगर हम लोग देखें तो स्मृति ईरानी जो है अल्पसंख्यक मंत्री या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मिनिस्टर है। इससे पहले जो था आपका नकवी था, आ रही बात समझ में, अब्बास नकवी था, लेकिन उसको यहां से वो इस्तीफा जब दे दिया गया तो उसके बदले में स्मृति ईरानी है। याद रखिएगा दो मिनिस्टर है। मिनिस्टर है स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री मतलब वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री अभी फिलहाल कौन है, स्मृति ईरानी है। पीयूष गोयल की अगर मैं बात करूं तो वाणिज्य और उद्योग मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मतलब फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में कपड़ा मंत्री मतलब टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो याद रखना आपको, एक हो गया और साथ में 2 और 3 इसके अंदर में क्या है, पीयूष गोयल के अंदर में फिलहाल कितने 3 मिनिस्टर हैं। अब हम मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय 3 है। इसके बाद अगर हम लोग अगला वाला देख लें तो धर्मेंद्र प्रधान, ये है शिक्षा कौशल विकास उद्यमित मंत्री मतलब एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर अगर कोई है तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रहलाद जोशी है, ये पार्लियामेंट्री काम को देखते हैं मतलब उसका भी एक मंत्रालय है, और साथ में कोयला मतलब कोल डिपार्टमेंट और खान मतलब माइन मिनिस्टर, इसके अंडर में 3 मिनिस्ट्री या फिर 3 मंत्रालय है।
पहला है संसदीय कार्य का, दूसरा है कोयला मंत्री है, और साथ में खान मंत्री, खान सलमान खान वो वाला खान नहीं, खदन वाला, या फिर माइन मिनिस्टर, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें नारायण टाटू, ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी के अंदर में आता है। सर्बानंद सोनोवाल जो है बंदरगाह, नौवाहन, जलमार्ग, आयुष मंत्री है, मतलब इसके पास कितने 3 मंत्रालय आता है सर्बानंद सोनोवाल के पास। बंदरगाह मतलब पोर्ट, नौवाहन का मतलब आ जाता है आपका शिपिंग, जलमार्ग का मतलब हो गया वाटरवेज, एंड आयुष मंत्री हैं। अगर हम स्मृति ईरानी के बारे में मैंने बता ही दिया, अल्पसंख्यक मंत्री अब्बास नकवी की जगह पर स्मृति ईरानी आई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अगर मैं बात करूं, मतलब सोशल जस्टिस की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, अभी फिलहाल इसके मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, मतलब रूरल डेवलपमेंट और साथ में पंचायती राज मंत्री हैं। 2 मंत्री आते हैं गिरिराज सिंह के पास, और ये बिहार के हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, आ रही बात समझ में, ये है नागरिक उड्डयन मंत्री या फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर है, और इस बेचारे के पास फिलहाल तो ज्यादा काम नहीं है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एयरवेज का बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर भी ये बने हुए हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री या फिर स्टील मिनिस्टर हैं। अश्वनी वैष्णव, इसके पास जो है भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके सर पर कई सारे मतलब जिम्मेदारियां दे के रखा। पहला रेल मंत्री भी है, संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यही है, मतलब रेलवे, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट इसके पास है। कितने हो गए, 1 2 3 डिपार्टमेंट इसके पास है। पशुपति कुमार पारस के पास जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मतलब यहां पर हो गया, यहां पर जो आपका फूड वाला जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसके पास है। गजेंद्र सिंह शेखावती, वो जो जल शक्ति, और इंग्लिश में इसको जल शक्ति मंत्री ही बोलते हैं। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं 23वां नंबर पर, वो है किरण रिजिजू, वो है कानून और न्याय मंत्री, मतलब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वो है किरण रिजिजू। और अगला वाला जो है वो राजकुमार सिंह है, ये बिजली मतलब पावर, नवीन और नवीकरण ऊर्जा, मतलब न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री जो है वो कौन है, ये राजकुमार सिंह है। इसके पास 2 मिनिस्टर है, बिजली मतलब पावर का है, दूसरा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, मतलब 2 मंत्री है। आरे बात समझ में, 2 डिपार्टमेंट इसके अंदर में है। उसके बाद अगला वाला अगर हम लोग देख लें, वो रहेगा हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मतलब पेट्रोलियम एंड सीएनजी गैस का, और आवास का मतलब हाउसिंग एंड शहरीकरण का मतलब होता है अर्बनाइजेशन। इसका मतलब इसके पास 2 मंत्रालय हैं। मनसुख मंडाविया, इसके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, और साथ में रासायनिक ऊर्जा भी है। हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मंत्री एक हो गए, दूसरा रासायनिक का मतलब होता है यहाँ पर केमिकल एनर्जी या फिर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री जो है वो कौन है, मनसुख मंडाविया है। 2 मंत्रालय इसके पास है। अगर हम लोग आगे वाला अगर हम लोग देखेंगे, वो रहेगा भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री, मतलब पर्यावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, वन मतलब फॉरेस्ट, और जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज, और साथ में ये सब के सब जो है ना आपका एक ही मंत्रालय के अंदर में आता है। दूसरा श्रम का मतलब लेबर और रोजगार मंत्रालय इसी के पास आता है, मतलब एम्पावरमेंट आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये भारी उद्योग मंत्रालय मतलब हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ये पुरुषोत्तम रूपला, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मतलब ये हो गया कि फिशरीज, पशुपालन का मतलब हो जाता है डोमेस्टिक मतलब एनिमल हस्बेंड्री, और साथ में डेयरी का मतलब होता है, डेयरी का मतलब डेयरी ही होता है जो दूध का सारा कारोबार होता है। अगला वाला अगर हम लोग देख लें तो जी किशन रेड्डी, इसके अंदर में ये मंत्री हैं, और इसके अंदर में संस्कृति मंत्री मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, सॉरी कल्चर ओनली, क्या है
संस्कृति मतलब सॉरी कल्चर वाला। उसके बाद पर्यटन मंत्री का मतलब यहां पर हो जाता है आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मतलब नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट जो रीजन है इसी के अंडर में आता है जी किशन रेड्डी में। और लास्ट वाला अगर हम लोग देख लेते हैं अनुराग सिंह ठाकुर है सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा और खेल, इसी के अंडर में आता मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री भी हैं। एक हो गए, दूसरा युवा और खेल मतलब यूथ अफेयर्स एंड खेल या फिर स्पोर्ट्स मंत्री, वो जो कौन है अनुराग सिंह ठाकुर है। सो गाइस मेरा ये छोटा सा प्रयास ये कैसा रहा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं और इन मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं जो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी परेशानी अगर आए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज सी चल रही है, जिसकी वजह से आवाज में हो सकती है कि आपको थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।